नमस्कार। क्या आप अक्सर अपने ही किसी मेंटल या इमोशनल पैटर्न या लूप में फंस जाते हैं जिससे आप बाहर तो निकलना चाहते हैं पर कुछ इमोशंस या थिंकिंग पैटर्न्स रिपीट मोड पे बार बार होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको अपने कंपल्सिव पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग को डीप करना होगा। आज का वीडियो हाउ टू गेट आउट ऑफ कंपल्सिव मेंटल एंड इमोशनल पैटर्न्स इसी समस्या का समाधान है। अगर आप अपने लाइफ में एक ही तरह के इमोशनल पैटर्न को देख पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप अपने लाइफ में इमोशनल पैटर्न्स को रिपीट होता हुआ देख पा रहे हैं। अधिकतर लोग तो इसे देख भी नहीं पाते हैं और सेम साइकिल को डिफरेंट सीनरी में रिपीट करते करते जीवन बीत जाता है एंड दे थिंक दैट दे आर ओके। जिंदगी में सीनरी बदलती रहती है। हो सकता है आपके साथ कुछ रबिश हो गया था जब आप स्कूल में थे, अगली बार जब सेम इंसिडेंट्स आपके साथ रिपीट हुई तब आप कॉलेज में थे, सिर्फ सीनरी बदली थी। अगली बार जब सेम चीज़ हुई तो आप जॉब में थे, फिर नेक्स्ट टाइम आप मैरिड थे। अगर आप अपनी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो एक ही चीज़ कैसे आपके साथ बार बार होती है इसको आप देख पाएंगे। इसका मतलब है योर लाइफ इज़ गोइंग इन सर्कल्स और इन्हीं सर्कल्स को कहते हैं माया। फॉर एग्जाम्पल, आज आप खुश हैं, कल आप उदास हो गए, 2 दिन बाद टेंशन में हैं, शाम तक एंजाइटी बढ़ गई, फिर अगले दिन आपको गुस्सा आ गया और 2 दिन बाद वापस आप खुश हो गए। यह है माया। माया मतलब सर्कल। आप खुश हुए, उदास हुए, आपको टेंशन हुआ, एंजाइटी हुई, गुस्सा आया और वापस खुश हुए। यू केम बैक टू वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। दिस इज माया और साइक्लिक बिहेवियर। अगर आप ह्यूमन लाइफ को सिर्फ बॉडी के टर्म्स में देखते हैं तो ये जान लीजिए कि यू आर गोइंग स्ट्रेट टू योर ग्रेव, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। अगर आप इस धरती पर सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं तो शुरुआत में ज़िंदगी एक खेल होगी, फिर लाइफ एक प्लेजर बन जाएगी, देन लाइफ विल बिकम सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और फिर हर जोड़ में दर्द होगा और फिर लाइफ टेरिफाइड होगी क्योंकि जीवन का अंत करीब आ रहा होगा। फिजिकल लाइफ का यही प्रोग्रेशन होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ह्यूमन लाइफ सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। देयर आर अदर डायमेंशंस टू अ ह्यूमन लाइफ। आपका मेंटल या इमोशनल स्टेटस या तो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा या फिर सर्कल्स में गोल गोल घूमता रहेगा। जब आप कहते हैं कि माई लाइफ इज गोइंग इन साइकिल्स तो एसेंशियली आपका मतलब आपके आसपास के सिचुएशन से होता है, पर उससे भी ज़्यादा आपका मतलब आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट से होता है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले इनको बेटर ऑब्जर्व कर सकती हैं क्योंकि उनके मेंटल और इमोशनल साइकिल्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। हर महीने एक पर्टिकुलर टाइम पे महिलाएं रिपीटेटिव मेंटल और इमोशनल स्टेट से गुजरती हैं। ऐसे में एक फिजियोलॉजिकल सिचुएशन एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन को क्रिएट करता है जिसको महिलाएं क्लियरली नोटिस कर पाती हैं। अनफॉर्चुनेटली पुरुषों का कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुरुषों में भी अगर इतना स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर होता तो वो भी अपने इमोशनल साइकिल को मिस नहीं करते। पुरुषों के साइकिल्स अलग टाइप के होते हैं ताकि वो इन साइकिल्स के प्रति अपनी आंखें बंद करके अपने काम पे लगे रहें। महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त है कि वो अपने मेंटल और इमोशनल साइकिल्स को पहचान सके। पुरुषों को थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। फीमेल्स की बॉडी में जो साइकिल कंप्लीट होने का स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, इट इज़ अ ब्लेसिंग इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन परिवर्तन की एक संभावना होती है। अगर जहाँ एक सेट प्रोसेस होता है वहाँ चीज़ों को आप आसानी से बदल नहीं सकते। लेकिन जब ह्यूमन सिस्टम में एक पीरियोडिक डिस्टेबलाइजेशन होता है तो परिवर्तन की एक असीम संभावना होती है। नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सबका एग्जिस्टेंस साइक्लिक है। धरती का 24 घंटे का साइकिल है, 365 दिन का धरती का सोलर साइकिल है, चंद्रमा का 27.5 दिनों का साइकिल होता है। सोलर सिस्टम में 144 साल का सबसे बड़ा साइकिल है। हर 144 साल में कुछ चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में बदलती हैं जिसकी वजह से महाकुंभ का मेला लगता है। इसी तरह 12.25 साल का साइकिल है, 3 साल, 18 महीने, 16 महीने का भी साइकिल है हमारे सोलर सिस्टम में। एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम।
आप कितने अनअवेयर हैं, कितने अनस्टेबल हैं और आपकी लाइफ में कितना फोकस आउट है, इन बातों पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में कितनी छोटी साइकिल में घूमते हैं, ये बड़े साइकिल या फिर बड़े साइकिल को राइड करते हैं। इसलिए अगर कोई अल्कोहल एडिक्ट है जिसको रोज़ अल्कोहल चाहिए, वो 24 घंटे के साइकिल में फंसा हुआ है। और जो चेन स्मोकर्स हैं, जो दिन में 2 डब्बा सिगरेट पी जाते हैं, वो आधे घंटे के छोटे साइकिल में फंसे पड़े हैं। अगर आपकी लाइफ कंप्लीटली स्कैटर्ड है, फोकस एकदम आउट है, तो आप सबसे छोटी साइकिल को अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। अगर आप थोड़े फोकस्ड हैं तो आप बड़े साइकिल को प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीड जॉब, बट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू दीज साइकिल्स। अगर आपके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस, डिटर्मिनेशन या सेंस ऑफ गोइंग समवेयर नहीं है, तो नेचुरली आप किसी न किसी साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। इन साइकिल्स का मतलब गुलामी भी हो सकती है, या फिर इन साइकिल्स की वजह से आप में श्रेष्ठता भी आ सकती है, या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप में अवेयरनेस कितनी है। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना होता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे आप इन साइकिल्स या माया से बंधे हुए हैं, और स्पिरिचुअल प्रोसेस आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि कैसे आप इन साइकिल्स या माया से बाहर निकल सकते हैं। हम साइकिल्स को डिनाई नहीं कर सकते। माया है, साइकिल्स हैं, सुबह के बाद शाम और शाम के बाद सुबह, ये भी माया है। पर हम इस बात को देख रहे हैं कि हाउ यू कैन स्लिप अवे फ्रॉम दिस साइकिल्स। वो माया जो हमें बांधती है, उससे बाहर कैसे निकलें। अगर आप साइकिल्स में ज़िंदगी बिताते हैं पर आप उन साइकिल्स के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तो आपकी लाइफ में शांत चित्त की दशा होगी, सक्सेस होगा, आपकी लाइफ में सर्टेन लेवल ऑफ वेलबींग और प्रोस्पेरिटी होगी। अगर आप लगातार प्रयास में रहें कि कैसे हर साइकिल से आप मुक्त हो सकते हैं, तो आप लिबरेशन या मुक्ति ढूंढ रहे हैं। क्या आप केवल वेलबींग की तलाश में हैं, या आप लिबरेट होना चाहते हैं, हर माया से मुक्त होना चाहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन एंड यू मस्ट लिव अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं लर्निंग टू राइड द साइकिल्स के बारे में। अगर आपकी लाइफ साइकिल्स में चलेगी तो ये जान लीजिए कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में साइकिल्स मंथली रिपीट होते हैं, या 3 महीने पे रिपीट होते हैं, 6 महीने या 9 महीने पे रिपीट होते हैं। आप चाहे नोटिस कर पाएं या नहीं, पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। ये केवल आपके मेंटल या इमोशनल सिचुएशंस के लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के फिजिकल सिचुएशंस भी रिपीट होते हैं। अगर 3 महीने पे रिपीट होता है तो उसको 6 महीना किया जा सकता है। अगर 6 महीने पे हो रहा है तो उसको 1.5 साल तक पुश किया जा सकता है। याद रखिए कि आपके मेंटल और इमोशनल साइकिल्स जितने बड़े होंगे, आप उतने ही ज़्यादा स्टेबल, फोकस्ड, एफिशिएंट और फ्री होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे क्लियर होगा कि किसी भी साइकिल से बाहर कैसे निकलते हैं। मान लीजिए कि कोई हर घंटे सिगरेट पीता है। सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक माया के अंदर घूम रहा है और हर घंटे उसका मेंटल और इमोशनल स्टेट वापस वैसा ही हो जाता है और उसको सिगरेट जलानी पड़ती है। अब उस इंसान को बस इतना करना है कि वो सिर्फ 2 मिनट का गैप बनाए, सिगरेट निकाला पर 2 मिनट बाद जलाया। अगर हर बार कोई स्मोकर बस इतना ही 2 मिनट का गैप देता है तो शुरू में 2 मिनट डिफ़िकल्ट होगा, पर अगर उस समय अवेयरनेस है तो धीरे धीरे पैंग्स की इंटेंसिटी कम होगी और वो 1 घंटे के साइकिल की बजाय 2 घंटे के साइकिल में अपने आप को प्रवेश करा लेगा। अगर अवेयरनेस के साथ की जाए तो सिगरेट आसानी से छूट जाएगी, क्योंकि साइकिल्स बड़े होते चले जाएंगे। उसको सिगरेट छोड़ना है ऐसा सोचना भी नहीं है, बस स्मोकिंग का काम फुल अवेयरनेस के साथ करनी है। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी कि डब्बे से सिगरेट निकाला और वापस रख दिया। ये मेथड किसी भी कंपल्सिव बिहेवियर के लिए काम करेगा, चाहे वो हर दूसरे दिन बाहर का खाना खाने की माया हो या गुस्सा करने का छोटा साइकिल। साइकिल्स को देख पाना और उस बिहेवियर के प्रति अवेयरनेस रखना ही साइकिल से हमें मुक्त कर सकता है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि अगर मेरी ऑडियंस ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है
तो मैं आगे ऐसे टॉपिक्स को टच करूं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।